जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके यूरिन में क्या क्या बदलाव आते हैं। आज के वीडियो में हम डिटेल में यही जानेंगे कि प्रेगनेंसी होने के बाद आपके यूरिन में क्या क्या चेंजेज आते हैं। आज मैं आपको 5 चेंजेस बताऊंगी जिसको देख के आप बिल्कुल आराम से पता लगा सकते हो कि आपका गर्भ रुक गया है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपके दिमाग में ये बात आएगी कि क्या प्रेगनेंसी होने के बाद यूरिन में बदलाव आते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल यूरिन में बदलाव आते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में शरीर में HCG हार्मोन बढ़ने लगता है जिससे आपको यूरिन में चेंजेस आपको दिखाई देने लगता है। सबसे पहला चेंजेस आता है फ्रेंड्स, बार बार यूरिन का आना। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है और जब आपके बॉडी में HCG हार्मोन बढ़ने लगता है तो आपको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होने लगती है। आपको ऐसा फील होता है कि अभी तो मैंने यूरिन पास करके आया है लेकिन फिर भी हमें यूरिन महसूस हो रहा है। ये क्यों होता है? ये फ्रेंड्स इसलिए होता है कि जो आपकी किडनी है वो फास्ट काम करने लगती है। जब आपका गर्भ रुक जाता है, जब आपका बच्चेदानी में बच्चा चिपकने लगता है तो जो आपका किडनी है वो बिल्कुल तेज़ी से काम करने लगता है। और जो आपका जो खाते पीते हो, जो पानी वगैरह पीते हो, अगर कम भी पानी पियोगे तभी भी आपको बार बार यूरिन आएगा। ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जब ज़्यादा पानी पियोगे तभी यूरिन आएगा, कम भी पानी पियोगे तभी भी आपको बार बार यूरिन आएगा, क्योंकि ये आपको प्रेगनेंसी के संकेत होते हैं। और जो आपकी किडनी है बिल्कुल फास्ट काम करती है और जो भी खाते पीते हो उसका जो आपका फिल्टरेशन होता है, यानी कि जो फिल्टर करने की क्षमता होती है वो तेज हो जाती है। और जो ब्लड का फ्लो होता है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ गति में आपके बॉडी के अंदर जो है उसकी प्रवाह बढ़ जाती है, उसका फ्लो बढ़ जाता है, जिस वजह से कि आपको बार बार यूरिन आता है। इसके बाद एक और इसका रीज़न होता है फ्रेंड्स कि जो आपका यूट्रस होता है, यानी कि जो बच्चेदानी होता है, जब बच्चेदानी में बच्चा चिपकने लगता है तो सबसे पहले तो बच्चेदानी छोटा होता है और जब बच्चा चिपकने लगता है तो बच्चेदानी धीरे धीरे अपने आप को फैलाना शुरू करता है और वहीं पे आपका यूरिन ब्लैडर होता है। और यूरिन ब्लैडर अपने आप को हल्का फुल्का सिकोड़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से कि आपको जो थोड़ा भी यूरिन कलेक्ट होता है तो आपके माइंड में ये जो है संकेत जाता है कि आपको यूरिन की जो है नीड है, यूरिन लगा हुआ है। ये भी एक रीज़न होता है इसके पीछे। तो इसीलिए आपको बार बार यूरिन आने लगते हैं। पानी कम पियोगे तब भी आएंगे, पानी ज़्यादा पियोगे तब भी आएंगे, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के संकेत होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है, यूरिन का रंग गहरा जो है होना। अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो यूरिन का रंग आपका हल्का सा पीला, मतलब कि हल्का सा पीला दिखाई देने लगता है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी फ्रेंड्स कि अगर आपको ये संकेत, मतलब कि ये संदेह है कि हमें प्रेगनेंसी नहीं है लेकिन यूरिन का कलर आपको हल्का सा पीला दिखाई दे रहा है, तो आप एक काम करो कि पानी पूरा भरपूर मात्रा में पियो। कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पियो। उसके बाद आप चेक करो कि आपका यूरिन का कलर कैसा है। फिर भी आपके यूरिन का कलर हल्का सा येलोइश है तो ये संकेत देता है कि आपका गर्भ रुक गया है, क्योंकि जब गर्भ रुकता है तो ही आपका हल्का सा या फिर गहरा सा, यानी कि हल्का या गहरा पीला आपको यूरिन दिखाई देने लगता है। अगर आपको पानी पीने के बाद भी हल्का या गहरा येलोइश यूरिन दिखाई दे रहा है तो गर्भ रुक गया है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपका यूरिन जो है गहरा पीला आ रहा है और उसमें जलन, खुजली है या फिर आपको ऐसा उसमें बदबू जैसा है, तो ये आपको कभी भी गर्भ नहीं रुका हुआ है। ये आपको ये संकेत दे रहा है कि आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई है। तो इस पे अपना जो है इलाज शुरू करना। ये मत समझ लेना कि ये आपका गर्भ रुक गया है, जी नहीं। गर्भ जब रुकता है तो हल्का पीले कलर का यूरिन आता है और इस यूरिन में बिल्कुल भी बदबू नहीं होता है और बिल्कुल भी खुजली नहीं होता है और किसी भी प्रकार का, यानी कि ऐसा नहीं फील होता है कि यानी आपको कि उसमें बदबू या खुजली या फिर अलग जैसा आपको उसमें बदबू आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल होता है और आपको हल्का या गहरा येलो कलर का होता है।
तीसरा आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, हल्का सा गंध होना। कुछ महिलाओं को पेशाब की गंध पहले से ही मतलब कि अलग अलग हो सकती है। जब हम खाते पीते कुछ भी खाते पीते हैं और जब यूरिन पास करते हैं तो कुछ महिलाओं में अलग जैसे कि यूरिन की गंध आती है, और यूरिन का जो गंध होता है एक हल्का सा मतलब कि हल्का सा स्मेल उसमें होता है। बट जब आपका गर्भ रुक जाता है तो उसका स्मेल आपको दूसरे टाइप का दिखाई मतलब कि महसूस होगा, दूसरी मतलब कि दूसरे जैसा फील होगा। ऐसा नहीं फील होगा कि जो खा पी रहे हो वैसा आपका यूरिन का गंध आ रहा है, या फिर जो यूरिन में हल्का सा गंध होता है वैसा आ रहा है। जी नहीं, उसका यूरिन का जो गंध होता है वो अलग ही आपको महसूस होगा। उसके बाद फ्रेंड्स चौथा जो आपका यूरिन है उसमें आपको झाग फील होने लगता है। ये झाग क्यों फील होता है? जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ जाती है, यानी कि शुगर लेवल बढ़ जाती है। और जब शुगर लेवल बढ़ जाती है और बीपी किसी का हाई होने लगता है और किसी का लो होने लगता है, उसकी वजह से भी आपको झाग दिखाई देने लगता है। जब आप यूरिन पास कर लोगे ना तो जहाँ पे आप करोगे वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि वहाँ पे यूरिन जो इकट्ठा हुआ है वहाँ पे झाग जैसा फील हो रहा है। ये भी एक प्रेगनेंसी का लक्षण ही होता है। अगर आपको यूरिन में झाग फील हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ये दर्शा रहा है कि आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए उसमें झाग दिखाई दे रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपका यूरिन होता है वो आपको अधिक मात्रा में आता है, यानी कि ये तो मैंने पहले ही बता चुका है कि क्यों आता है, लेकिन अधिक के मात्रा में यूरिन आता है। उसके बाद फ्रेंड्स प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना। जो आपका यूरिन होता है उसमें आपका HCG हार्मोन बढ़ जाता है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद होता क्या है कि जो आपके शरीर में HCG हार्मोन होती है ना वो बढ़ी हुई फील होती है। जब आपको HCG हार्मोन बढ़ता है तो ही आपका गर्भ रुकता है। HCG हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये दो हार्मोन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जब गर्भ रुक जाता है, जब एंडोमेट्रियम की दीवार में आपका बच्चा चिपकने लगता है तो उस टाइम पे HCG हार्मोन बढ़ जाता है, और जब HCG हार्मोन बढ़ जाता है तो आपके यूरिन में डिटेक्ट होने लगता है। बट यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि इतनी जल्दी ये आपके यूरिन में डिटेक्ट नहीं होता है। सबसे पहले आपके ब्लड में डिटेक्ट होता है, उसके बाद ब्लड से छन के यूरिन में आता है। तो अगर आपको पीरियड मिस हो गए हैं तो ही आपको टेस्ट करना चाहिए, पहले नहीं टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये HCG हार्मोन आपको पहले नहीं जो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, जो आप किट में टेस्ट करते हो उसमें पहले आपको नहीं डिटेक्ट होगा। जब पीरियड मिस हो जाएगा तो ही डिटेक्ट होगा। तो HCG हार्मोन बढ़ जाना भी एक प्रेगनेंसी के लक्षण ही माने जाते हैं। अगर आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसमें भी आपका HCG जो हार्मोन है वो बढ़ा हुआ आपको फील होगा। कहीं पे भी ब्लड टेस्ट कराओगे तो आप इन लक्षणों से पता लगा सकते हो कि आपका गर्भ रुक गया है। और हाँ फ्रेंड्स, जब तक पीरियड मिस नहीं हो जाते हैं तब तक आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि HCG हार्मोन हर 48 घंटे में डबल होते हैं। ओके, तो जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना, आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आ जाएगा। अगर आपको हार्मोनल इनबैलेंस या फिर आपको अन्य कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।